तो बयान के बाद एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सफाई दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान के बाद जो बवाल हुआ उसके बाद उन्होंने सफाई पेश कर दी है। मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है, किसी संगठन की तुलना करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैंने किसी भी संगठन पे, आरएसएस पर कोई भी निजी टिप्पणी नहीं की है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बवाल के बाद एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सफाई दी है। किसी संगठन की तुलना करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आरएसएस पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की मानवजीत सिंह ढिल्लों का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान पर सफाई पेश कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने कोई निजी टिप्पणी किसी भी संगठन को पर नहीं दी है। किसी भी संगठन की तुलना करना मेरा उद्देश्य नहीं था। आरएसएस पर मैंने किसी तरह से कोई भी टिप्पणी नहीं की है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। करना मेरा उद्देश्य नहीं है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों की सफाई सामने आ चुकी है। आरएसएस पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की है मैंने। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। मानवजीत सिंह ढिल्लों पटना के एसएसपी जो अपने बयान को लेकर फंसे थे, उनकी सफाई सामने आ गई है। बीजेपी के नेताओं ने उन पर कार्रवाई की मांग की है और आरएसएस पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की। मानवजीत सिंह ढिल्लों ने ऐसा कहा। तो मानवजीत सिंह ढिल्लों का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने खास बातचीत में बताया है कि किसी भी तरह की कोई टिप्पणी उन्होंने आरएसएस पर नहीं की थी। आतंकी प्लानिंग को लेकर जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उस पर प्रेस वार्ता चल रही थी और प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी ने एक ऐसी बात कह दी जो विवाद का कारण बन गया था। तो लगातार बीजेपी के नेता एसएसपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये लोग पकड़े गए हैं इनकी कार्यशैली क्या है। तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स सीज हुए हैं, जो कि प्रॉपर सीजर का पार्ट है, जब्ती का पार्ट है, और जो इनका इंटेरोगेशन रिपोर्ट बना है, उसमें इस चीज का इन्होंने बहुत ही विस्तृत उल्लेख किया था, जिसका मैंने कल वक्तव्य दिया है। तो उसी के आधार पर मीडिया को ब्रीफ किया गया था और इसमें ये जो है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे और उनके इंटेरोगेशन रिपोर्ट में जो प्रकाश में आया था उसी चीज को हूबहू दोहराया गया था। और इसमें किसी भी किन्हीं संगठनों की तुलना करना या फिर वो करना, इसका कोई ना उद्देश्य है और ना ही कोई प्रश्न उठता है। जो भी बताया गया है दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, जो कि गिरफ्तार अभियुक्तों की इंटेरोगेशन में और जो उनसे डॉक्यूमेंट्स सीज हुए हैं उसमें लिखित है और वर्णित है। इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन दोबारा दे रहा हूं कि इसका जो भी है डॉक्यूमेंट्री आधार पर, जो कि कोर्ट रिकॉर्ड का भी पार्ट है, हमारे केस रिकॉर्ड का भी पार्ट है, उसी चीज को दोहराया गया था। क्योंकि किसी मीडिया कर्मी ने प्रश्न किया था ये किस प्रकार से इनकी कार्यशैली क्या है, मॉडस क्या। पीएम विजिट को लेकर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जैसे मैं कल भी बताया था, वहां पे ये लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग कर रहे थे NACRC को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, लेकिन क्योंकि 11 तारीख से छापामारी शुरू हो गई थी, फिर उन्होंने अपना प्रोग्राम स्थगित कर दिया। तो सुना मानवजीत सिंह ढिल्लों की सफाई और मानवजीत सिंह ढिल्लों पटना के एसएसपी ने कह दिया है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे किसी भी संगठन की तुलना हो और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आरएसएस पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की है। मैंने कोई ऐसा बयान मैंने नहीं दिया था जिससे संगठन को आहत पहुंचे। मैंने वही कहा जो वहां पर कहने के लिए, प्रेस वार्ता के लिए मैं आया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का बयान सामने आ गया है। आतंकी प्लानिंग करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था बीते दिनों। उसको लेकर एक प्रेस वार्ता का
आयोजन किया गया था। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों प्रेस वार्ता कर रहे थे, मीडिया को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएफआई जो कि एक ऐसा संगठन है जिसका नाम हर दंगों में, हर हिंसा फैलाने वाले, उन्माद फैलाने वाली वारदातों में होता है, उस संगठन की तुलना उन्होंने आरएसएस से कर दी थी, राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस से कर दी थी, जिसके बाद से बयानबाजी शुरू हो गई थी। तो बीजेपी के नेता लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे थे कि एसएसपी को बर्खास्त किया जाए। तो ऐसे में एनडीए के ही घटक दल हैं हम, जो कि बीजेपी नेताओं के इस मांग को गलत बता रहे थे। तो एसएसपी के बयान पर बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई थी, बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई थी। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करते हैं। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अपनी सफाई पेश कर दी है और क्या कुछ कहा है मानवजीत सिंह ढिल्लों ने, आप सभी ने सुना। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन जुड़े हुए हैं। ऋतिक, जिस बयान को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ था, उस बयान पर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सफाई दे दी है, क्या लगता है अब इस सफाई के बाद से जो बयानबाजी का दौर चल रहा था वो थमेगा या नहीं? बिल्कुल, देखिए क्लैरिफिकेशन अब एसएसपी ने दे दिया है और मानवजीत सिंह ढिल्लों के क्लैरिफिकेशन के बाद से अब देखना यही है कि जिस तरीके से बिहार में बीते दिन से जो सियासी बयानबाजी चल रही है वो थमती है कि नहीं थमती है। देखिए, कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो उनके बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कह रहे हैं कि इस पर कोई राजनीतिक मुद्दा ये है नहीं, इस पर कोई टीका टिप्पणी हम कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में अगर बात करें, सबसे पहले जो मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बयान दिया है, उन्होंने जो अपना क्लैरिफिकेशन दिया, सफाई दी है, वो बयान हमने सुनाया अभी अपने चैनल पर। और दूसरी बात कि ऐसे में जो बयान उन्होंने दिया है, कहीं ना कहीं वैसे राजनीतिक दल खास तौर पर जो उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं सरकार से, उन पर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर कहीं राहत की बात होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी बात रख दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का मैंने बयान दिया, मेरी ये भावना या फिर मेरा कोई ऐसे सेंटिमेंट नहीं था कि मैं दूसरे किसी राजनीतिक दल को हर्ट करूं, उनके सेंटिमेंट को हर्ट करूं। मैंने जो बात कही लीगल तौर पर कही, कोर्ट के आधार पर कही, जो बातें मैंने कही इंफॉर्मेशन के आधार पर कही और इसकी बात तमाम जानकारी मेरे पास जो मौजूद थी, मैंने वही बात कहा। उन्होंने ये चीज कहा है कि मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से आरएसएस प्रशिक्षण देता है, जो ट्रेनिंग देता है, कुछ इसी तरीके से पीएफआई के लोग ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन राष्ट्र के विरोध में लोग ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन इस बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, इस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया गया और उन्होंने फिर इस पर क्लैरिफिकेशन दिया। सफाई तो उन्होंने दे दी है, लेकिन जो बीजेपी अगर बात करें सीधे तौर पर, अगर हम लोग बात करें शर्मिला, तो जो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि आरएसएस पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी बीते दिन, उसके बाद से सिर्फ बीजेपी का कोई छुटभैया नेता नहीं, कई बड़े कद्दावर नेता की बात कर लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हो, चाहे बीजेपी के विधायक का फायर ब्रांड नेता बचौल हो, या फिर कई अन्य ऐसे नेता हैं जिन्होंने उनकी सीधी बर्खास्तगी की मांग की, उनके मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े कर दिए, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन अगर उसी तरफ बात करें एनडीए के भीतर जनता दल यूनाइटेड की, तो जेडीयू के अंदर जो उपेंद्र कुशवाहा है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने कहा ये तो कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, और जब ये कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट है ही नहीं, पॉलिटिकल कोई मामला है ही नहीं, तो फिर इस पर क्या हम लोग बयान दें? इस पर संबंधित विभाग अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करेगा। और ऐसे में जिस बयान को लेकर सफाई पेश की है, जिस बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि तोड़ मरोड़ कर हमारे बयान को पेश किया गया, हमने उस तरीके का बयान नहीं दिया गया था जो दिखाया है मीडिया के द्वारा दिखाया गया है, या फिर जिसको लेकर बवाल हो रहा है, क्या कुछ कहा था दरअसल मानवजीत सिंह ढिल्लों ने? वो बयान एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। एफआईआर में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर के भी हैं, कर्नाटक के हैं, और उनकी प्रति साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। एफआईआर में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर के भी हैं, कर्नाटक के हैं, और उनकी प्रति साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली
मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडल्स था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। तो बिल्कुल ये वो बयान था जो बयान उन्होंने बीते दिनों यानी 14 तारीख गुरुवार को दिया था और एक आज का बयान जो हमने सुनाया और आज उन्होंने अपने इस बयान को पर सफाई दी है। आपने सुना कल के बयान को और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप आज के उस बयान को सुनिए। प्रश्न पूछा गया था कि जो ये लोग पकड़े गए हैं कि कार्यशैली क्या है, तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स सीज हुए हैं जो कि प्रॉपर सीजर का पार्ट है, जब्ती का पार्ट है, और जो इनका इंटेरोगेशन रिपोर्ट बना है उसमें इस चीज का इन्होंने बहुत ही विस्तृत उल्लेख किया था, जिसका मैंने कल वक्तव्य दिया है। तो उसी के आधार पर मीडिया को ब्रीफ किया गया था और इसमें ये जो है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे और उनके इंटेरोगेशन रिपोर्ट में जो प्रकाश में आया था उसी चीज को हूबहू दोहराया गया था और इसमें किसी भी किन्हीं संगठनों की तुलना करना या फिर वो करना, इसका कोई ना उद्देश्य है और ना ही कोई प्रश्न उठता है। जो भी बताया गया है दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, जो कि गिरफ्तार अभियुक्तों की इंटेरोगेशन में और जो उनसे डॉक्यूमेंट्स सीज हुए हैं उसमें लिखित है और वर्णित है। इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन दोबारा दे रहा हूं कि इसका जो भी है डॉक्यूमेंट्री आधार पर, जो कि कोर्ट रिकॉर्ड का भी पार्ट है, हमारे केस रिकॉर्ड का भी पार्ट है, उसी चीज को दोहराया गया था क्योंकि किसी मीडिया कर्मी ने प्रश्न किया था ये किस प्रकार से इनकी कार्यशैली क्या है मॉडल्स के। पीएम विजिट को लेकर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जैसे मैं कल भी बताया था, वहां पे ये लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग कर रहे थे NACRC को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, लेकिन क्योंकि 11 तारीख से छापामारी शुरू हो गई थी फिर उन्होंने अपना प्रोग्राम स्थगित